गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैंने जैसे बोला था आपको, मैं बंधन बैंक के बारे में कुछ बताऊंगा। बंधन बैंक का हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्या है टारगेट। तो बंधन बैंक का जो कल का फ्राइडे का जो क्लोज आया है वो आया है 322 पे। ठीक है, क्लोजिंग है 322, लो था 320, हाई था 329, ओपन हुआ था 328 पे। दिन था 16/4 यानी कि फ्राइडे का। ठीक है, तो अभी बंधन बैंक को बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे कि बंधन बैंक को सर कहाँ पे बाय करना है। तो बंधन बैंक का मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बंधन बैंक को ये जो 320 की रेंज जो है, यानी कि लास्ट हम लोग ने इसमें भी देखा था डेली डेली में कि 22 तारीख को जनवरी में ये क्लोजिंग दिया था करीबन 314 के आसपास। और उसके बाद फिर वो ये यहाँ तक ये रेंज में खेल रहा था, 360, 350, 365 के रेंज में आया था। ठीक है, फिर एक बार इस कैंडल को अगर हम लोग देख रहे हैं, ये वाले कैंडल्स को, तो वही से मिसा हुआ था कि क्लोजिंग था देखो आपका 299 का। उसके बाद उसने और एक छोटा सा एक नीचे और करेक्शन दिया 285 तक। और ये वाली जो कैंडल बनी थी, दिन था 2/11 नवंबर का दिन था, नवंबर का महीना था, 2 तारीख था। तो 2 तारीख को नवंबर के महीने में फिर वो जो निकला, उसने अपने जो 200 294 के लो से, थोड़ा हम लोग यहाँ पे ये भी करते, ग्राफ भी बना लेते। तो यहाँ से ये कैंडल था 294 का, उसके बाद नॉन स्टॉप ये गया था यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक जब ये गया था तो उसने अपना बनाया था, इस कैंडल का हाई था 423, जबकि मैंने 375 380 में कुछ दिया था मैंने। ठीक है, तो ये 430 बना था। फिर आगे जाके इसने क्या किया कि यहाँ पे एक डबल टॉप बना है 418 का। उस दिन का हाई था 424 का। ठीक है, तो दिन था 11 तारीख, 11 तारीख जनवरी का महीना सेम। और ये था 11/12 यानी दिसंबर के 11 तारीख का ये हाई बनाया था 430 का। तो हम यहाँ पे देख पा रहे कि यहाँ पे दो बार उसने हाई लगाया है, एक ये वाला लगाया है और एक ये वाला लगाया है। ठीक है, तो दोनों टाइम का हाई अगर देखा जाए तो इसका 400 कुछ 30 था और इसका 424 था। और कंटिन्यूस रेंज में घूम रहा है, रेंज में घूम रहा है। यहाँ से इस लेवल में जब आता है 320 के लेवल से, तो उसने हर टाइम 320 के लेवल पे जब जब आया है, उसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ की। एक बार 320 आया था इस कैंडल के टाइम पे, जब दिन था 1 तारीख था फरवरी का, लो था 304 का और क्लोज 323 पे क्या था। उसके बाद तुरंत 5 तारीख को ही 5 तारीख को ही उसने हाई बनाया था 357 का। ठीक है, फिर एक बार इस कैंडल को आप देख लो, यहाँ पे लो बन गया था, क्लोजिंग था 331 और लो था 321 का। ध्यान रखो मेरी बात, 321 के रेंज में क्या क्या हो रहा है देखो। फिर एक बार इस कैंडल में हाई गया था 353 यानी 350 के ऊपर ही ट्रेड कर था। फिर एक बार आ गया था नीचे, दिन था 23 तारीख फरवरी का, फिर उसका लो था 322, क्लोजिंग था 325। और फिर उसने जाके 7-8 दिन में हाई बनाया 3 मार्च को, मार्च का दिन है 4 तारीख का, फिर जाके हाई 362 का बनाया। फिर जब इस रेंज पे आया, इस कैंडल को भी आप देख लो, ये कैंडल का लो था 330 का, फिर जाके इसने हाई बनाया 371 का। अब यहाँ पे भी जब बनाया था, ये दिन था 5 तारीख का। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के 5 तारीख का, यहाँ पे लो बना 328 का, क्लोज था 335 का, फिर जाके हाई 350 के नजदीक बनाया। अब इस वक्त की कैंडल जो बता रही है, ये कैंडल है 12 तारीख की। ये 12 तारीख की कैंडल है सोमवार की, पिछले सोमवार की। ठीक है, जहाँ पे ओपन 350 पे हुआ था, हाई और ओपन सेम था। ठीक है, और लो 317 बनाया था और क्लोजिंग 327 की दी थी। उसके बाद ये लो को ध्यान में रखना, लो 317 का था। ठीक है, और क्लोजिंग 327 की थी। दूसरे दिन जब ये ओपन हुआ, ये अपने 317 के लो के नीचे एक बार 318 को टच करके उसने हाई बनाया था 341 का। ध्यान मेरे बात, ध्यान को जरा देख लेना इधर कि बराबर से ध्यान देना। दिन में उसने एक बार लो 318 बनाया था और क्लोजिंग फिर 321 की दी थी। ठीक है, फिर इस कैंडल को देखना कि लो मेंटेन कर रहा है 317, 318, 320 और हाई देखो 330, क्लोजिंग की है 326। अब ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का ओपन है 328, हाई 329 है, लो 320 है और क्लोजिंग 322 की है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल के कि इसको अगले 7 से 8 दिन में फिर यहाँ पे आना चाहिए, इस लेवल पे 350 360 के लेवल पे। हमको यहाँ, मेरे को तो खुद को यहाँ पे लग रहा है। तो आप क्या करो कि अपना अगर 295 का स्टॉप लॉस लगा के, 295 का मैं जो बोल रहा हूँ आप ठीक से सुनो, इस रेंज से वो
पास हो जाएगा मुझे लग रहा है। इस रेंज में 365 360 का रेंज आपको फिर यहाँ पे दिखाई देगा और ये कंटिन्यूस इसका बॉर्डर रेंज बना हुआ है, ठीक है। तो मेरी सलाह है कि 310 315 के आसपास अगर आपको ये मिले बाइंग के लिए, फिर से एक बार सुनो, 315 310 के आसपास अगर ये बाइंग के लिए आपको मिलता है तो आप दबोच के बाय करना। आपका स्टॉप लॉस बनेगा 295 से 292 का, और टारगेट रहेंगे अगले 1-1.5 महीने में 400 प्लस के टारगेट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 400 प्लस के, देखो ये 298 का लो इसने 2 बार मेंटेन किया है, ऊपर के साइड में 370 431 424 430 का हाई मेंटेन किया है। तो फिलहाल हम इस दौर से गुजर रहे हैं, 365 350 और लो आएगा 320 315। तो बंधन बैंक का स्टॉक मैं आपको दे रहा हूँ, एकदम खुला बोल रहा हूँ आपको कि 320 310 के लेवल में आए तो 292 295 का स्टॉप लॉस यूज करना, और बंधन बैंक में पोजीशन जमा लेना। आपको 1 से 1.5 महीने में बंधन बैंक में ये हाई टूटता हुआ नजर आएगा 430 का, 430 के हाई आपको टूटते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो बंधन बैंक रहेगा मेरा ये मे के लिए स्टॉक रहेगा बंधन बैंक। आप उसको इस लेवल में 318 310 के लेवल में अगर कल आपको मिलता है तो आप बाय कर लो। आपका स्टॉप लॉस बना रहेगा 295 292 का, और अगर थोड़ा नीचे अगर बनाओगे 288 280 के रेंज में तो आपको बाइंग डीप में करोगे तो आपको और अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। तो वीडियो की समाप्ति यही पे कर रहा हूँ, लाइक करना, शेयर करना और घंटा बजाना मत भूलना, ठीक है। तो बंधन बैंक बहुत हॉट स्टॉक है, उसको आप बाय करो 310 की लेवल पे, टारगेट रहेंगे 350 370 प्लस, और अगले 1.5 से 2 महीने में 430 के हाई मुझे टूटते हुए नजर आ रहे हैं ऊपर के साइड में, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका वही 292 295, और अगर कोई रिस्क ज्यादा लेना चाहता है तो 280 का स्टॉप लॉस यूज करके इसको नीचे के साइड में भी पकड़ सकता है, ठीक है।